पोस्टमैन चाचा, आपका प्रमोशन कैसे हुआ? मैं तो 3 साल से एलडीसी का एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा प्रमोशन। एक्सेलेंस पोस्टर इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, घर बैठे ऑनलाइन क्लास करो और प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स पाओ। ईडीओपी ऐप में मॉक टेस्ट दो। इस साल एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रमोशन जीडीएस का, लेकिन जिम्मेदारी एक्सेलेंस का। जीडीएस टू एमटीएस बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन फी मात्र 29 रुपए। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। एलडीसी का एग्जाम दो और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जीडीएस से सीधा डिपार्टमेंटल हो जाओ। बैच ज्वाइन होने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करो। दोस्तों, आपने एक बात सुना होगा कि ज़िंदगी झंड हो गया है। तो जीडीएस का ज़िंदगी जो भी है वो भी बहुत जल्द झंड होने वाला है, क्योंकि अब से जो जीडीएस को टारगेट दिया जाएगा दोस्तों, वो अब मॉनिटर किया जाएगा और जीडीएस को एक ऐप इंस्टॉल करने को कहा जाएगा, जिस ऐप की मदद से एक जीडीएस ट्रैक कर पाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कितना हुआ है। यानी कि दोस्तों, जो मान लीजिए 100% टारगेट असाइन किया गया है, तो उसमें से कितना परसेंट जीडीएस का टारगेट फुलफिल हुआ है, ये सब कुछ अब और भी मतलब स्ट्रिक्टली मॉनिटर होगा। तो कैसे होगा दोस्तों, एक एप्लीकेशन जो है माई एम्प्लॉय ऐप जीडीएस के मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो जीडीएस पोर्टल है डिवीजन लेवल पर, उस पर डाटा एंट्री किया जाएगा कि इतना टारगेट दिया गया है पीएलआई में, सीबीएस में, आधार में। तो ये सब कुछ दोस्तों, आईपीवी में इतना टारगेट दिया गया है, सब कुछ डाटा एंट्री होगा। और जीडीएस जब आईडी से लॉगिन करेगा ड्रीम ऐप में, तो कोई भी अगर काम करे, बुकिंग करे, सीबीएस का ट्रांजैक्शन करे, अकाउंट ओपनिंग करे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली पोर्टल में अपडेट होगा। तो कितना टारगेट असाइन किया गया था और कितना पूरा हुआ, ये दोस्तों पहले जो मैनुअल तरीके से किया जाता था, मेल ओवर शेयर करते थे कि इतना अकाउंट ओपन, इतना पीएलआई, तो ये दोस्तों ये सब झंझट पूरा मिट गया है। क्योंकि दोस्तों अब से कितना भी अकाउंट खोलो आप, कितना पीएलआई आप इंडेक्स करो, ये सब कुछ दोस्तों अब से ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। और पहले क्या होता था कि डिवीजन लेवल से इसको मॉनिटर किया जाता था, और सीपीएमजी के साथ अगर मीटिंग था डिवीजन का, तो डिवीजन जो डाटा देता था सीपीएमजी वही मानना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था फिनांशियल से भी वो लोग रिपोर्ट निकालते थे। लेकिन अब दोस्तों उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कोई जीडीएस अगर एम्प्लॉय आईडी से ड्रीम ऐप में लॉगिन करेगा, कितना कुछ काम काज किया है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। और अगर एक एबीपीएम का भी बात मैं करूँ, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली उसका डिलीवरी परफॉर्मेंस जो है वो सिस्टम में आ जाएगा। तो इस ऐप में क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा ही नहीं है सिर्फ जीडीएस के ऊपर प्रेशर दिया जाएगा परफॉर्मेंस के लिए, उसके साथ लीव अप्लाई, ट्रांसफर के लिए अप्लाई, फैमिली डिटेल्स, ठीक है, ई एंगेजमेंट रोल जो मैंने पहले ही बताया था, ये सब कुछ इस ऐप की मदद से आप कर पाएंगे। तो क्या क्या कर पाएंगे मैं इस वीडियो में ए टू जेड डिटेल्स में बताऊँगा। तो पहले देख लेते हैं कि और एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जीडीएस के लिए, वो है माई एम्प्लॉय पोर्टल, माई जीडीएस पोर्टल। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एपीटी का जो माई जीडीएस पोर्टल है, इसका पूरा ऑपरेशनल गाइड इधर पर दिया गया है। तो मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जब आप लॉगिन करोगे एपीटी पोर्टल पर, तो माई जीडीएस पोर्टल करके एक पोर्टल होगा, और इधर पर देखिए ऐसे करके डैशबोर्ड दिया जाएगा, और इधर से टारगेट का डाटा एंट्री, बीओ का एरिया क्लासिफिकेशन, एक्टिविटीज़, अचीवमेंट, ये सब कुछ इधर से देखा जाएगा, ठीक है। और देखिए टारगेट डाटा एंट्री कैसे करना है, और उसके बाद बीओ एरिया क्लासिफिकेशन कैसे करना है, और बिजनेस डाटा एंट्री कैसे करना है, ये सब कुछ के बारे में इधर पर बताया गया है। लेकिन ये तो गया जीडीएस माई जीडीएस पोर्टल, लेकिन असली जो काम है वो है ऐप के द्वारा। तो ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माई एम्प्लॉय ऐप, जो हर एक जीडीएस के मोबाइल में इंस्टॉल होगा। ये ऐप कुछ ऐसा दिखेगा, साइन इन का ऑप्शन होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करना है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा तो तुरंत लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। और क्या क्या है, एक तो है इधर से आप अटेंडेंस दे पाएंगे। तो यही बात यानी कि आधार इनेबल जो अटेंडेंस सिस्टम था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, वो दोस्तों पहले ही लागू हो चुका है, लेकिन उसको मतलब मॉनिटर नहीं किया जाता है। मैं तो कई सारे बीओ ऐसे भी देखता हूँ जिधर पर अटेंडेंस नहीं देता है, लेकिन डिवीजन से कुछ नहीं होता है। तो जब ये ऐप आ जाएगा तो इधर से ही आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप घर से अटेंडेंस दे पाओगे, नहीं, ऑफिस के लोकेशन पर जाकर ही दोस्तों आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात है, इधर से आप टीआरसीए चेक कर सकते हैं, लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो ऐप था पहले, उसी को दोस्तों मॉडिफाई करके ये नया माई जीडीएस ऐप को लॉन्च किया गया है। और लीव के रिपोर्ट जनरेट करना सब कुछ इधर से होगा, ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना, ट्रेनिंग का दोस्तों डाक कर्मियों की ट्रेनिंग, और कोई भी ट्रेनिंग अगर आपको दिया जाए तो इधर से कंप्लीट करना होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस अचीव्ड डैशबोर्ड, यानी कि कितना परसेंट आपका टारगेट दिया गया था और कितना परसेंट अचीवमेंट हुआ, ये आप इधर से चेक कर पाओगे। तो ये डिवीजन से भी चेक कर पाएगा, और आप आपके मोबाइल के द्वारा भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों कुछ हेरफेर होगा, आप 10 अकाउंट खोले आपका 5 दिखाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। रियल टाइम अपडेट हो जाएगा, अगर आप 10 अकाउंट खोले हैं तो 10 ही दिखाएगा। इसके बाद देखिए सर्विस डेस्क का ऑप्शन है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ई एंगेजमेंट रोल, यानी कि हमारा जो ज्वाइनिंग से लेकर के अब तक जो भी सारे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, ज्वाइनिंग के वक्त का चार्ज रिपोर्ट, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब कुछ, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये सब कुछ दोस्तों ई एंगेजमेंट रोल में आएगा। अगर आप ट्रांसफर लिए थे तो ट्रांसफर का जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ ई एंगेजमेंट रोल के माध्यम से आप देख पाएंगे। माई पॉइंट्स दोस्तों ये एक कंपनी की तरह हो रहा है, तो जितना आप काम करेंगे उसके लिए आपको पॉइंट दिया जाएगा। पहले भी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पॉइंट बेसिस पर परफॉर्मेंस बेस्ड जो
नॉन मॉनेटरी स्कीम लाया था, यानी कि दोस्तों परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके जीडीएस को कई सारे सुविधाएं दिया जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका होगा इसके ऊपर आपको कई सारे फैसिलिटी दिया जाएगा। तो रजिस्टर यूज़र करने के लिए देखिए आधार नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, ये सब डाल के रजिस्टर करना है। और जूम इन कर देता हूँ दोस्तों, ये देखिए लॉगिन करने के बाद ऐसा दिखाएगा। आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, फैमिली डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं और आपका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं अगर पूरा बताऊँ तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। पर्सनल डिटेल्स ऐसा रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रान नंबर, कैटेगरी, जेंडर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब कुछ रहेगा। और एंगेजमेंट डिटेल्स में डेट ऑफ एंगेजमेंट, ये सब कुछ रहेगा। तो ये मेनली जो आपका ESS पोर्टल है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, उसका ही ऐप वर्जन है। और देखिए इधर से फैमिली डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको नीचे आना है, ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा दोस्तों। आप इधर से फैमिली डिटेल्स ऐड कर पाएंगे, कैसे करना है सब कुछ इधर पर दिया गया है। और देखिए ऐसे फैमिली लिस्ट आपका तैयार होगा, अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक GDS का फैमिली लिस्ट तैयार किया जाएगा, फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, ये GDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैशनेट एंगेजमेंट, ये सब कुछ वगैरह वगैरह के लिए। और देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप इधर से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टेटस क्या है, अगर आपने मॉडिफाई किया था तो उसका फेल हुआ है या फिर कैंसिल हुआ है, क्या हुआ है, आप इधर से चेक कर पाएंगे। TRCS स्लिप जो है, पे स्लिप, आप इधर से जनरेट कर सकते हैं, जो अब तक ESS ऐप के द्वारा होता था, अब माई GDS ऐप के द्वारा होगा। और देखिए लीव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐप के द्वारा आप लीव अप्लाई कर सकेंगे, कैंसिल कर सकेंगे, हॉलीडे लिस्ट चेक कर पाएंगे, लीव रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चार्ज रिपोर्ट। तो पहले क्या होता था, चार्ज रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, उसको फिलअप करके देना पड़ता था, लेकिन आप इसी ऐप के द्वारा आप चार्ज रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे, उसको प्रिंट करके आप सब डिविजन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अप्लाई लीव कैसे करना है पूरा दिया गया है। उसके बाद देखिए लीव को कैंसिल भी कर सकते हैं आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो है चार्ज रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, जो मैनुअल जो फॉर्म होता है उसमें भी 4 ऑप्शन रहता है। तो आप रिलिंक्विश कर सकते हैं, चार्ज को एस्यूम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट को रिलिंक्विश कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप एस्यूम भी कर सकते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन डिटेल सब कुछ इधर पर रहेगा। और दोस्तों देखिए चार्ज रिपोर्ट डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यही दोस्तों PDF में आ जाएगा, और इसको प्रिंट करके आप साइन करके सब डिविजन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये देखिए दोस्तों चार्ज रिपोर्ट को ऐसे दिखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारतीय डाक विभाग। तो ये जो चार्ज रिपोर्ट है आपको कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों, आपको सिर्फ जनरेट करना है। ठीक है, तो PDF आ जाएगा और इसको आपको साइन करके सब डिविजन को दे देना है। हॉलीडे लिस्ट आप इधर से चेक कर सकते हैं, माई GDS आपके द्वारा लीव रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसफर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेनली जो ESS पोर्टल में आप करते हैं ऐसा ही है, लेकिन ये ऐप वर्जन है। तो देखिए लियन डिटेल कॉन्फर्मेशन, ये सब कुछ इधर से चेक करना है। आप देखिए पूरा ट्रांसफ़र का डिटेल्स इधर पर दिया गया है। रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कैसे होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई करना है। उसके बाद कौन से ग्राउंड पर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए अगर स्पाउस ग्राउंड पर है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, और आखिर में आपका रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप प्रेफरेंस दे सकते हैं एक एक करके, ऐसे करके देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है और बहुत ही मतलब हेल्पफुल ऐप है। और अगर आप म्यूचुअल के लिए करना चाहते हैं तो भी इधर पर ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए ऐसे करके दोस्तों लास्ट में आपका सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, येस करेंगे तो देखिए मोबाइल OTP वेरीफाई करना होगा, OTP डालेंगे तो उसके बाद ऐसे करके आपका रूल 3 एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, इसी ऐप के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। ट्रांसफ़र शेड्यूल चेक कर सकते हैं और ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आई गॉट कर्मजी की जो ट्रेनिंग पोर्टल है ये भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी हेल्प का ज़रूरत है तो इधर से आप टिकट रेज कर सकते हैं, रेस टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उसका सलूशन भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये एंगेजमेंट रोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का ट्रांसफ़र हुआ है, प्रमोशन हुआ है या फिर नया ज्वाइनिंग हुआ है तो A to Z ज्वाइनिंग के बाद से हर डॉक्यूमेंट इधर से अवेलेबल होगा। तो आप देख सकते हैं ये एंगेजमेंट रोल में क्या क्या होगा। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन, जो भी सारे डिक्लेरेशन आपने दिया था, जो आप साइकिल चलाते हैं, आप ऑफिस के गांव में रहते हैं, ऐसे करके आपका दूसरा इनकम सोर्स है, ऐसे करके जो भी डिक्लेरेशन आपने दिया था सब कुछ इधर पर होगा। रेगुलराइजेशन, रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री, TRCA पेमेंट, लीव अकाउंट है, सब कुछ इधर पर होगा। आप इसको एज ए PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए माई पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कितना % टारगेट अचीव हुआ है इसके ऊपर बेस करके आपको पॉइंट दिया जाएगा। और देखिए जैसे मार्च के लिए पॉइंट कितना हुआ है, फिनेंशियल ईयर के लिए आपका कितना हुआ है, तो ये सारे पॉइंट आपको दिया जाएगा। और पॉइंट के ऊपर बेस करके आपको दोस्तों प्राइस भी दिया जा सकता है और प्रमोशन में रिलैक्सेशन भी दिया सकता है, ट्रांसफर में भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो देखिए जब लॉगिन करेंगे तभी आपका टारगेट असाइन कितना है, कितना दिन लेफ्ट हुआ है, देखिए दिखा रहा है 6 डेज लेफ्ट इंश्योरेंस टारगेट के लिए। और इधर पर देखिए कितना पॉइंट हुआ है, 36 पॉइंट, इंश्योरेंस के कितना पॉइंट, बुकिंग के लिए कितना पॉइंट, सेविंग्स के लिए कितना पॉइंट, सब कुछ इधर पर एक एक करके दिखाएगा।
तो देखिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आधार और डिजिटल सर्विस के लिए कितना पॉइंट हुआ है, बुकिंग के लिए सब कुछ इधर से दिखाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कैटेगरी वाइज आपको दिखाएगा। इस बीओ में ये ऑफिस आईडी है, आपका फैसिलिटी आईडी ये है, आपका एम्प्लॉय आईडी है, तो आपके आईडी से कितना आधार ट्रांजैक्शन हुआ है, बुकिंग कितना हुआ है, डिलीवरी परफॉर्मेंस क्या है, आपका आईपीपी का, जॉन स्टूडेंट्स का स्कीम, ये सब का आपका कितना पॉइंट है, सब कुछ दिखाएगा। नोटिफिकेशन भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ख़त्म हो गया है। तो यही सारी जानकारी आपको देना था कि नया पोर्टल माई जीडीएस पोर्टल और माई एम्प्लॉय ऐप, ये जो है ये दो नया चीज़ हमारे लिए आने वाला है दोस्तों। बहुत जल्दी इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। तो ऐप का नाम है माई एम्प्लॉय ऐप और पोर्टल का नाम है माई जीडीएस पोर्टल। तो दोस्तों ये जो अपडेट है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जिंदाबाद।